हेलो गाइस, क्या आप भी हर बार यूएसडीटी ट्रांसफ़र करते समय 20-30 टीआरएस तक पे करते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आज से पहले आपको ट्रोन एनर्जी का असली इस्तेमाल ही पता ना हो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ट्रोन एनर्जी क्या है, इसे बाय या रेंट कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन फी कैसे कम करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर अक्सर टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूँ जो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रोन लिंक प्रो। इसमें वॉलेट कैसे क्रिएट करना है सारा प्रोसेस मैं बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियो में। ठीक है, तो जो पर्सन वो वीडियो नहीं देखे पहले उसको देख करके वॉलेट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रोन लिंक प्रो को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करते ही आपको जब आप वॉलेट क्रिएट कर लेंगे तो आपको इस तरीके का जो है आपको इंटरफेस खुलेगा जब आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा हूँ आपको समझाने के लिए। देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अमाउंट आपके उसमें रहेगा ट्रोन लिंक प्रो में, आपके वॉलेट में, वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ एनर्जी दिखाई दे रहा है और तीसरा बैंडविड्थ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको ये दोनों चीज़ है क्या। बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं जो ट्रस्ट वॉलेट से अलग बनाती हैं, ट्रोन लिंक प्रो को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ट्रस्टेड तो ये है ही। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको ट्रोन भेजना है या रिसीव करना है तो वो कैसे करना है आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कॉइन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 टोकन आपको दिखाई दे रहा है। पहला TRX, USDT और USDD। तो ये नीचे वाला हटा दीजिए दिमाग से, ये दोनों आप ध्यान दीजिए। TRC20 पे आपको काम करना है तो। ठीक है, ये TRX है और ये USDT है। USDT अगर आपको भेजना है तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ सेंड का ऑप्शन है नीचे, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको जो है 1 सेकंड, इसमें भी बैलेंस है नहीं इसलिए दिखा नहीं रहा है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे, देखिए अभी एक्टिवेट नहीं, मतलब इसमें बैलेंस वगैरह नहीं इसलिए शो नहीं कर रहा। चलिए मैं दूसरा वॉलेट एक खोल लेता हूँ, छोटा सा वॉलेट एक और मैंने इसमें भी जस्ट बना दिया आपको समझाने के लिए, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसको आप देखिएगा। सेंड करना तो आपको USDT पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ सेंड पे क्लिक करना है। ठीक है, सेंड पे क्लिक करने के बाद जिस भी एड्रेस पे आपको भेजना है, जहां भी आपको भेजना है, ठीक है, वहां से एड्रेस आप कॉपी कर लेंगे और यहां पर लाके आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें आप ला करके पेस्ट कर देंगे। ओके, यहां पर जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद यहां आप नीचे देखेंगे ये कन्फर्म, ये नेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका जो है हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद गैस फीस मांगेगा। चलो मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहले एक एड्रेस में यहाँ से दूसरे वॉलेट का एड्रेस में कर लेता हूँ कॉपी। अगर कहीं से आपको रिसीव करना रहता है, ठीक है, तो रिसीव पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस को आप कॉपी कर लेंगे, यहाँ से एड्रेस कॉपी हो गया। ठीक है, कहीं से भी आपको अगर USDT मंगवाना है अपने वॉलेट में तो यही प्रोसेस है। रिसीव पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर से आएंगे आप रिसीव पे क्लिक करेंगे। रिसीव पे क्लिक करने के बाद ये छोटा सा आपको ऑप्शन कॉपी का दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, आपका एड्रेस कॉपी हो गया। और यही एड्रेस सामने वाले को भेज देंगे, या जहाँ से भी आपको USDT लेना है उसके पास भेज देंगे, या वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आप जो है पेस्ट करके मंगवा लेंगे। जैसे देखिए मैं बताने जा रहा हूँ कैसे। ये एड्रेस है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं दूसरे वॉलेट पर गया, USDT पे क्लिक किया, अब सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, कैसे भेजना है। ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने वहाँ से कॉपी किया था, पेस्ट पे क्लिक कर दिया, पेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आपको डालना है, कितना USDT आपको भेजना है, सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन 10 डाल देता हूँ। ठीक है, 10 डाल दिया। अब 10 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और सेंड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा, सेंड पे क्लिक करते ही नीचे आप देखिए कितना गैस फीस लग रहा है।
TRX कितना लग रहा है? 13 TRX, 13 TRX लग रहा है। मतलब ये $4 से भी ज़्यादा है, 4.301। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, $4.301 लग रहा है, जो कि 400 रुपये से ज़्यादा है गैस फीस। ठीक है, लग रहा है। अब इसी को कम करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये $4 ना लग के $1 कैसे लगे या $1.5 कैसे लगे, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब आपका 90% गैस फीस में कम करने वाला हूँ। ठीक है, ये कैसे कम करना है यही चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को समझिएगा। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आधा अधूरा जानकारी किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आ जाता हूँ बैक। ठीक है, और आपको मैं दो चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें दो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, पहला है एनर्जी और दूसरा है बैंडविड्थ। एनर्जी और बैंडविड्थ होता क्या है, इस चीज़ को आप समझिएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ब्लॉकचेन होता है, ठीक है, ब्लॉकचेन कई होते हैं, जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बिटकॉइन ही है, इथेरियम का ब्लॉकचेन इथेरियम है। ठीक है, और एक ब्लॉकचेन जो है BP20 का भी है। उसी तरीके से इसका TRX का ब्लॉकचेन भी जो है ट्रोन ब्लॉकचेन है TRX का। ठीक है, मतलब TRX उसका नेटिव कॉइन है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि जितने भी ब्लॉकचेन हैं उसका नेटिव कॉइन होता है। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन है तो उसका नेटिव कॉइन कौन सा है? BTC। इथेरियम ब्लॉकचेन है तो उसका नेटिव कॉइन कौन सा है? इथेरियम। ठीक है, ट्रोन ब्लॉकचेन है तो उसका नेटिव कॉइन कौन सा है? TRX। तो ये जो नेटिव कॉइन होते हैं, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको जो है बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बैंडविड्थ TRX भेजेंगे तो बहुत कम चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब उसके नेटिव कॉइन को भेजने के लिए। ठीक है, जो भी ब्लॉकचेन है। लेकिन आप देखेंगे कि ये ट्रोन ब्लॉकचेन से TRC20 जो है, ठीक है, नेटवर्क जो होता है TRC20, उस पर हम भेज रहे हैं USDT। ठीक है, जो कि नेटिव कॉइन नहीं है, इसको टोकन भी आप बोल सकते हो। तो इसको भेजने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लेता हूँ ये ब्लॉकचेन है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन के ऊपर जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं एज अ रोबोट, दिमाग में समझने के लिए इसको आप समझ सकते हैं कि ये रोबोट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और वो रोबोट तभी प्रोसेस होता है जब उसको एनर्जी मिलता है। ठीक है, बिना एनर्जी के ये प्रोसेस नहीं होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो वही एनर्जी हम बाय करते हैं। देखिए, अगर एनर्जी आप नहीं दोगे तो वो TRX खपत करेगा, TRX का यूज करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा लगेगा। अभी मैंने आपको दिखाया $4.3 के समथिंग लग रहा था। लेकिन अगर एनर्जी आप बाय कर लोगे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो बहुत कम लगेगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसको मैं थोड़ा PDF के माध्यम से बता देता हूँ। वैसे तो मैं बहुत डिटेल में बताने वाला था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैं PDF वगैरह भी सब बना लिया था, बट इस वीडियो को थोड़ा छोटा करते हैं और मैं आपको PDF के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए, एनर्जी और बैंडविड्थ होता क्या है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है, देखिए, एनर्जी एक तरह की ब्लॉकचेन पावर है। ठीक है, जो ब्लॉकचेन है उसका पावर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो मैंने भी आपको बताया कि स्मार्ट ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है, जिसको आप रोबोट की तरह समझ सकते हो दिमाग में समझने के लिए। अब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या उस रोबोट को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए ब्लॉकचेन का पावर इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है? ठीक है, एनर्जी की, मतलब एनर्जी को आप मतलब एक तरीके से यहाँ नीचे लिखा हुआ देखिए, USDT ट्रांसफ़र, स्वैप, स्टेकिंग जैसे कामों में एनर्जी खर्च होती है। मतलब इतने 3 जगहों पे एनर्जी लगती है, चाहे आप स्वैप करो, ठीक है, USDT को TRX में या TRX को USDT में। ठीक है, स्टेकिंग पे, अगर आप स्टेकिंग पे लगा रहे हैं उसको तो, और अगर कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एनर्जी की खपत होती है। ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। जैसे बिजली है, ठीक है, बल्ब है, बल्ब को जलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बिजली की। ठीक है,
और उसी एनर्जी, और आप देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बिना एनर्जी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चलेगा, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होता है, तभी जा करके वो ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल होता है और दिखाता है कि आपके पास 100 USDT था, आपने 50 भेज दिया तो 50 अपडेट होकर के उसमें शो करने लगता है, ठीक है, और 50 सेंड हो जाता है। या आपने जो स्वैप किया उसका जो है अपडेट होता है कि आपने अगर 10 स्वैप किया तो आपका 40 बचा। ये सारा डेटा जो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है कि आपने किसको भेजा, कितना भेजा, ठीक है, और आपके वॉलेट में कितना बचा है, ये सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से एग्रीमेंट जैसा आप समझ सकते हो कि उसमें सब लिखा होता है, मेंशन होता है कि कैसे कैसे ये काम करेगा, ठीक है। तो उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी यही एनर्जी मैं बाय करके आपके ट्रांजैक्शन फीस को कम करने वाला हूँ। ये सारी जानकारी हर कोई नहीं बताता है, बिलीव मानिए। मैं ये सारी जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा अपना बर्बाद करते हैं ट्रांजैक्शन फीस में। आप वीडियो भी कहीं आप देखने जाओगे तो ज़्यादातर इंग्लिश में वीडियो मिलता है इन सब टॉपिक पे, हिंदी में बहुत कम मिलता है, ठीक है, शायद नहीं मिलता या बहुत कम, ठीक। इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ ताकि आप इस नॉलेज को भी अच्छे से समझ पाओ। जो बड़े बड़े जो है लोग हैं, जो बड़े बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सभी चीज़ें नहीं बताते हैं छोटे लोगों को, ठीक है, वो बताना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं चाहता हूँ एक छोटा पर्सन भी एकदम टेक्निकल में मास्टर हो जाए, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया एनर्जी, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला बैंडविड्थ क्या होता है, कंपैरिजन से भी ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंडविड्थ का उपयोग सामान्य ट्रांजैक्शन में होता है, जैसे TRX भेजना। मैंने आपको बोला था ना कि नेटिव कॉइन को भेजने के लिए बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल चलते हैं, प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। ये हो गया, ठीक है। और जो भी एनर्जी आप बाय करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर शो कर जाएगा। एनर्जी आप कैसे बाय करोगे, दो तरीका है। सबसे पहले तो आप एनर्जी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एनर्जी पे क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं गेट एनर्जी का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये तरीका भी अच्छे से समझ लीजिएगा, हालांकि आपको यूज नहीं करना है, लेकिन ये तरीका आप समझ लीजिएगा। जिसके पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1,00,000 2,00,000 होल्ड करने के लिए उसके पास होता है, उसके लिए चीज़ है, छोटे लोगों के लिए नहीं, छोटे यूजर्स के लिए नहीं। फिर भी समझना जरूरी है आपको, ठीक है। इसको समझिएगा। मान लेता हूँ ये एनर्जी आपको मतलब TRX होल्ड करना है, ठीक है, स्टेक करना है आपको। स्टेकिंग से क्या होगा, अगर आप TRX स्टेक पे लगा दिए, मतलब आपका TRX उतना होल्ड रहेगा, फ्रीज रहेगा, स्टेक पे रहेगा, ऐसा समझिए, और आप एनर्जी यूज करते रहोगे। लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि यहाँ पर देखिए मैं एडिट करके डाल रहा हूँ, कुछ अमाउंट डाल रहा हूँ, वैसे समझिएगा, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ 20,000, 1 सेकेंड, ठीक है। इस पे मैं डाल रहा हूँ 20,000, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, ये 20,000 ज़्यादा हो गया, 1 सेकेंड। 20,000 डालने के बाद नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, सुफिशियंट एनर्जी फॉर अबाउट 1 ट्रांजेक्शन। मतलब ये है कि आपको एक बार ट्रांजेक्शन करने के लिए दिन में एक बार, एनर्जी पर डे यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, एनर्जी पर डे, दिन में एक बार ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको 20,000 एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जो कि TRX में कितना अमाउंट होता है, TRX में होता है 2107, यहाँ पर लिखा हुआ ये देख सकते हो आप, 2107। मतलब आपको दिन में एक ही बार लेकिन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे आप 1 USDT भेजिए, चाहे आप 1000 USDT भेजिए, उसमें आपको TRX नहीं लगेगा। और आपका ये जो स्टेकिंग पे है ना, ये आपका स्टेकिंग पे ही रहेगा, बाद में इसको आप जो है अनस्टेकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना आपको स्टेकिंग करने के लिए, मतलब कि मान के चलिए 70,000 रुपये से ज़्यादा का ये है अमाउंट, इतना नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होता है, समझ रहे हैं। और पर डे आपको जैसे आज 20,000 एनर्जी जो है कंज्यूम हुआ, आपने ट्रांजेक्शन किया, कल फिर आपको 20,000 एनर्जी मिल जाएगा एक ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि छोटे यूजर्स के लिए नहीं है। और इसमें TRX 0 हो जाता है, TRX नहीं कटता है, और आपका TRX भी स्टेकिंग रहता है, बाद में अनस्टेकिंग करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा अमाउंट है, जब आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन छोटा ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। अब इसको मैं करता हूँ बैक, ठीक है, और स्टेकिंग से मैं आपको
एनर्जी का तो मैंने बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा, कैसे आप ट्रांजैक्शन फीस कम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएसडीटी पे आप क्लिक करेंगे, सेंड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एड्रेस पेस्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, ठीक है। जैसे आप अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, अमाउंट डालने के बाद नीचे सेंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो गैस फीस लगता है वो कितना लग रहा है, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। 13 TRX कट रहा है, $4 से ज़्यादा कट रहा है, $4.3 कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखिएगा 13 TRX है ना, ठीक है, 13 TRX है। पॉइंट के बाद कितना जो है डिजिट है, 4 डिजिट है। मतलब इसको आप देखें, अगर पॉइंट को हटा दें तो 1,30,248 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ध्यान से देखिएगा। जो ये TRX जो 1 मिनट पेंसिल से मार्क कर दे रहा हूँ, ये आप देखिएगा। यही अमाउंट आपको देखना है ध्यान से कि कितना TRX है और कितना डिजिट है टोटल। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 डिजिट है, मतलब ये लाख में है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं चलता हूँ आपको प्रोसेस बताने, ठीक है। ये कैसे आपको बाय करना है अभी मैं सेंड करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लिए। $4 अभी कट रहा है, बाद में भी आप, अभी तो $4 कट रहा है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी जब मैं दूसरा बताऊंगा तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं कितना कम कट रहा है, ठीक है। $4 कट रहा है। अब मैं इसको करता हूँ बैक, ठीक है। और बैक करने के बाद मैं अब आ जाता हूँ डिस्कवर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिस्कवर, ठीक है। डिस्कवर पे आप क्लिक कीजिए। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, ऑलरेडी मेरा टाइप है, ठीक है। यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको टाइप करना है tronenergy.market, ठीक है। tronenergy.market को आपको टाइप करके सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर दिया। अब ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर बाय अमाउंट कितना लिखा है, 64,500, तो इसको हटा देना है। 64,500 को हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करना है 1,30,000, ठीक है। 1,30,000 आपने टाइप कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन 10 मिनट तक वो एनर्जी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट के अंदर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया, किसी के पास नहीं भेजा, तो वो आपका TRX बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो एनर्जी आपने बाय किया है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब आपको ट्रांजैक्शन करना रहे तभी आप एनर्जी बाय कीजिएगा और तुरंत एनर्जी बाय करके आप ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा। इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्लिक किया, 10 मिनट से 15 मिनट कर सकते हैं, 30 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, 12 घंटा कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप जो है हाईएस्ट 30 दिन भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे 30 दिन पे मैं क्लिक करता हूँ 40 प्राइस हो जा रहा है, ये प्राइस बढ़ जा रहा है। तो ये कोई मतलब का नहीं है 30 दिन करना। जब आपको ट्रांजैक्शन करना हो तभी आप जो है बाय कीजिए। और क्या कीजिए कि ये 10 मिनट पे क्लिक कीजिए, 35 रेट लग रहा है, थोड़ा कम लग रहा है। हालांकि आप 30 पे करोगे तब भी 35 लग रहा है, ठीक है। 3 घंटा करोगे तो 45 लगने लग रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये बेहतर है 10 मिनट का कीजिए। जब आपको ट्रांजैक्शन करना रहे, कहीं पे आपको USDT भेजना रहे, कहीं डिपॉजिट करना रहे, ठीक है, तो उसी टाइम एनर्जी बाय कीजिए, ट्रांजैक्शन कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे ये जो है एड्रेस मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर बाइंड है, लगा हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है। टारगेट यही है कि यहीं इसी का जो है एनर्जी बाय करना है, इसी वॉलेट पे, ठीक है। अब देखिएगा ये 10 मिनट तक एनर्जी रहेगा। 1,30,000 एनर्जी मैं ले रहा हूँ, 10 मिनट तक रहेगा, ठीक है। 10 मिनट बाद वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रॉपर लिखा भी है। अब आप टोटल देख सकते हो 4.5 TRX। पहले कितना 13 TRX कट रहा था, 13 TRX कट रहा था, अब कितना कटेगा 4.5 TRX कटेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और आप कर सकते हैं, 1,30,000 है तो 1,30,200 कर दीजिए आप, ठीक है। 1,30,200, ठीक है। अब 1,30,200 करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 4.5 ही कट रहा है, ठीक है। तो मतलब 1,30,000 ही कीजिए, ठीक है। 1,30,000, ठीक है। 1,30,000 मैं कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ -65% दिखा रहा है, मतलब इतना डिस्काउंट हो गया 65%, ठीक है।
ये धीरे धीरे करते करते और भी हो जाएगा। इतना हो गया, समझ गए। अब इस पर आप क्लिक कीजिए, 4.5 TRX जो दिया है, ठीक है, मार्क कर देता हूँ ये, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला कन्फर्म का, दूसरा कैंसिल का। तो आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। कन्फर्म पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से कन्फर्म ट्रांजैक्शन एक इंटरफेस और खुल के आ गया। आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिए डायरेक्ट, ठीक है। ये देखिए कन्फर्म का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। जो पासवर्ड आप ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करते समय बनाए थे वही पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। मैं डाल देता हूँ। कंफर्म कर दीजिए पासवर्ड डालने के बाद। अनएक्सपेक्टेड एरर, ये कुछ एरर बता रहा है, ठीक है। अगर एरर बता रहा है तो दोबारा आप क्लिक करेंगे, ठीक है। दोबारा से आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दोबारा कंफर्म करेंगे। हालांकि ये प्रोसेस जल्दी करना रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको जल्दी करना रहता है। पासवर्ड गलत रहेगा तो भी नहीं लेगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। परचेज कंप्लीटेड देख सकते हैं आप, लिख करके आ गया ऊपर परचेज कंप्लीटेड। एक बार नहीं हो रहा दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा नहीं हो रहा दोबारा ट्राई कीजिए, ठीक है। जब परचेज कंप्लीटेड दिखा दे तो आप समझ जाइए कंप्लीट हो गया। अब ये चीज़ हो गया, ठीक है। मैंने एनर्जी बाय कर लिया है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा बैक, ठीक है। अब मैं आ गया बैक, और बैक आने के बाद मैं दोबारा एसेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एसेट पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं मेरी एनर्जी कितनी बढ़ गई। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 एनर्जी मात्र था, कितना 37, और अभी कितना हो गया 1,30,000 एनर्जी में बाय कर चुका हूँ। मात्र 10 मिनट के लिए है, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैं एनर्जी बाय कर चुका हूँ, पूरा आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, एनर्जी का अमाउंट। अब मैं ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन कैसे करना है, सेंड कैसे करना है, कहीं डिपॉजिट कैसे करना है, ये समझिएगा। अब आप जो है USDT पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। USDT जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। USDT पे क्लिक किया, सेंड का ऑप्शन है, सेंड पे क्लिक किया। ये जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ जिस पे भी भेजना है, जहाँ भी डिपॉजिट करना है उसका एड्रेस होता है TRC20 का, वो ले आएंगे, इस पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालिए। मैं $10 अभी कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। 10 पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, ठीक है। और 1 सेकेंड एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है आल पे ना करके TRC20 पे आप कर देंगे तो भी बेहतर रहेगा, ठीक है। नेटवर्क, ठीक है, TRC20 सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। TRC20 सेलेक्ट करने के बाद मैंने अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अमाउंट डालने के बाद सेंड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कितना TRX कट रहा है। ओ माय गॉड, TRX 0.3 TRX, मतलब आप देख सकते हैं $1 भी नहीं, मतलब 0.123, मतलब कितना ही कम हो गया। आप सोच के देख सकते हैं, मतलब कितना कम एनर्जी लग रहा है, मतलब कितना कम TRX लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने लाइव प्रूफ है, ठीक है। मतलब आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है इन फ्यूचर में भी, ठीक है। वो जानकारी इस चैनल पे आपको मिलने वाला है जो शायद कहीं इतना डीप में, इतना डिटेल में कोई नहीं देता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको अर्निंग करना है तो मेरे साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन अर्निंग भी करता हूँ और लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड भी करता हूँ, ठीक है। अगर आप नए हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में अपना डिटेल आप डाल सकते हैं, ओके। तो ये है, यहाँ पर मैं कंफर्म पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं पासवर्ड डालने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पासवर्ड आप किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। ये पासवर्ड किसी के साथ आप शेयर नहीं करेंगे,
ट्रांजेक्शन फेल हो गया, मैं काफ़ी टाइम रुक गया था। ठीक है, चलिए मैं बैक रिक्वेस्ट न्यू ट्रांजेक्शन बैक टू होम आ जा रहा हूँ। आपको समझाने के लिए मैं काफ़ी टाइम रुक जा रहा हूँ। चलिए फिर से ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, और सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, TRC20 मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट मैंने डाल दिया 10 नहीं 11 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया। आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं गैस फीस कितना कम कट रहा है, और $0.0 कट रहा है, 123.123, मतलब 1 TRX भी नहीं कट रहा है। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। शायद मेरा पासवर्ड गलत था इसीलिए नहीं लिया, दोबारा क्लिक पासवर्ड डालता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन दी चेन। ठीक है, डन पे क्लिक कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शन डन हो गया। देखिए 55 बचा, यानी 10 चला गया। अब यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं $11 जो मैंने भेजा, इसका पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं। जहाँ पर भेजा हूँ वो दिखा देता हूँ। एक नया वॉलेट छोटा सा, देखिए यहाँ पर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। देखिए $10 आ गया ना, $11 के समथिंग भेजा था तो 10.992 करके आ गया, मतलब लगभग $11। अब यहाँ से $10 कट गया है। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको मैं डिटेल में सारा सब कुछ समझा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे तक अगर आप आ पा रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और डिटेल में चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपको फिर नए नॉलेज के साथ। ठीक है, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।